कहते हुए कि स्पीकर साहब, राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं। उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी, लेकिन वो सील छपक नहीं थी। तो मैं एक की बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे। संसद के अंदर, संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। यहाँ जो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को खुशखबरी मिल चुकी है और उनको यहाँ से बड़ी राहत मिली है। जहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी थी, उनकी संसद सदस्यता उसके बाद बर्खास्त हो गई थी और उनका सरकारी आवास भी जो है उनसे ले लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते ही, दिल्ली पहुंचते ही राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और कांग्रेस में इस बात का जश्न भी देखा जा रहा है। लगातार वीडियोस, क्लिप्स और जो बाइट्स हैं बाहर आ रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जश्न मनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है कांग्रेस मुख्यालय से होती है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश और भी कई बड़े नेता कांग्रेस के वहां मौजूद होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे बयान को सही से बताया नहीं गया है और इसका दावा करते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बड़ा निशाना साधा है राहुल गांधी पर और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पूरा बयान दिया है उसको पूरा नहीं बताया गया। बस यहाँ पर जो है एक झूठा सेलिब्रेशन जो है राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है और राहुल गांधी को यहाँ हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। हेमंत बिस्वा ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि पैरा 8 सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी के बयान अच्छे नहीं हैं। सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति से भाषण देते समय कुछ हद संयम बरतने की उम्मीद की जाती है। सार्वजनिक जीवन में लोगों को अधिक सावधान यहाँ पर रहना चाहिए। आपको बता दें, ये 2019 का अवमानना मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में राहुल गांधी के 2019 के मामले अवमानना मामले को स्पष्ट संदर्भ है। इसमें वे बार बार अपराध करने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर पैरा 12 भी उन्होंने दिया है जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है कि दोषी सिद्धि पर रोक का निचली अदालत में चल रही अपील प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ देखा जाए तो अभी भी राहुल गांधी के ऊपर संकट के बादल हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार जश्न मनाती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि सोमवार तक राहुल गांधी संसद में वापस जो है पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं फिर दोबारा बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई देंगे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया। इसका मतलब क्या होते हैं, दोबारा उनको वापस सदन की कामकाज में भाग लेने की अवसर मिल जाते हैं। और इसके पहले जो जिम्मेवारी बनते हैं स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को, उसको इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिस त्वरित गति से, जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापस के लिए जरूरी है। तो इसी के चलते भाई लाइट बंद कर दीजिए। इसके चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे, ये कहते हुए कि स्पीकर साहब, राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं। हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं।
तो आप मुझे इजाजत दें कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है, तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीज़ें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। Friends, I am going to use words of studied moderation when I come to the actual issues. And since I have argued this matter, I am going to really summarize the 6, 7, 8 major issues on the merits for you without really expressing any opinion. But before that, I have to say what I have said partly in Hindi, that this entire country has heard, seen Rahul Gandhi in action, in and outside of Parliament. His actions, his speech, his thought process, his initiatives, his abhiyans are all ultimately animated by his thinking, Daro Mat. Daro Mat. He has demonstrated time and again the courage of his convictions. He has equally reposed faith in the rule of law. It took some time. From 2019, the complainant himself delayed the matter, and suddenly
accelerated the proceedings to result in the conviction. And since then, Shri Rahul Gandhi has shown exemplary courage, restraint, and a great faith in the judicial process. He went through every forum with unwavering faith. He did not leapfrog from the trial court to the High Court. He did not leapfrog from the First Appellate Court to the Supreme Court. And I think his faith in the system, in the judicial process, is seen for you today. Our fight, Rahul Gandhi ji's fight, has also demonstrated the integrity and the importance of that integrity in our institutions. It is always the task for each of us, opposition and others, and in particular it's a task Rahul Gandhi has taken upon himself, to maintain, to the extent possible, the purity and integrity of these institutions, to be able to enforce law without fear or favor, to be able to work without political interference. This entire incident has demonstrated the vital importance of an opposition which will not be backing down. That has been Rahul Gandhi's calling card: don't back down. This has also demonstrated how the opposition, and principal voice amongst them in many ways has been Rahul Gandhi's, doesn't yield on vital issues like unemployment, economic stagnation, farmers' issues, etc. Now friends, चूंकि जैसा मैंने कहा, मैंने इसकी दलील की थी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, तो मैं कोई ज़्यादा वैल्यू जजमेंट बिना दिए आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि कितना अजीबोगरीब ये संदर्भ था, जिसमें एक 100 वर्ष से ज़्यादा, 125 वर्ष से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक कि वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहाँ तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। और मैं उसी रूप में आपके सामने वो 6-7 मुद्दे संक्षिप्त में बिंदु के हिसाब से वर्णित करूँगा, जिसके आधार पर आज दलील हुई और जिसके आधार पर हम समझते हैं कि कानून में माकूल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला। नंबर 1, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 पे देख सकते हैं, कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है वो 13 करोड़ का समुदाय है, और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है, और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।